हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रिलेशन की कॉन्सेप्ट की इस लास्ट क्लास में हम लोग इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स इसको डिस्कस करेंगे और लास्ट में रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। So start from equality of two ordered pair. तो बच्चों, अगर हमारे दो ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, A, B and C, D, जो ऑर्डर्ड पेयर हमारा होता है ये तो सब लोग जानते ही हो। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर हमारा x1, y1 है तो ये फर्स्ट एंट्री होता है और ये हमारा सेकेंड एंट्री होता है। तो अगर इस तरह के दो ऑर्डर्ड पेयर A, B एंड C, D दिया है और ये इक्वल कब होंगे, तो A, B इक्वल टू C, D इफ एंड ओनली इफ A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D। फर्स्ट एंट्री को दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एंट्री और फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एंट्री है उसको दूसरे ऑर्डर पेयर का सेकेंड एंट्री, इनको आपको इक्वल कर देना है। A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D। इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करना चाहेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड X एंड Y इफ x plus 3, 5 equal to 2, 2x plus y। तो एक ऑर्डर पेयर बच्चों हमारा ये है और एक ऑर्डर पेयर हमारा ये है। हमको इन दोनों को इक्वल कर देना है। तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री को सेकेंड एंट्री संभालेगा। तो इक्वेशन क्या बना बच्चों, x plus 3 इक्वल टू 2 एंड 2x plus y इक्वल टू 5। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो जब इस फर्स्ट इक्वेशन को बच्चों आप लोग सॉल्व करोगे तो यहां से x का वैल्यू निकल के आ गया -1। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है 2x plus y इक्वल टू 5, इसमें x बराबर -1 आपने रख देना है। तो -2 plus y इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू बच्चों क्या निकल के आ गया, 7। तो हमारा फाइनल आंसर है x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 7। तो फिर से आप लोग देख लीजिए, हम लोगों को इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर करना था। तो A, B, C, D ये दो ऑर्डर्ड पेयर हमारे हैं। तो इसमें अगर इन दोनों को इक्वल होना है तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर से कर दीजिए और सेकंड एंट्री को दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एंट्री के इक्वल कर दीजिए। तो यहां से x plus 3 इक्वल टू 2, 5 इक्वल टू 2x plus y। तो फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू -1 आया जो हमने सेकंड इक्वेशन में रख दिया और उससे y का वैल्यू 7 आ गया। अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। तो टू सेट्स का तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोगों ने बच्चों किया ही था। A क्रॉस B हम लोगों ने अच्छे से फाइंड आउट किया था। तो जब
कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आपके 2 सेट्स थे, तो हमारा जो ए क्रॉस बी था वो हमने ए कॉमा बी के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर लिए थे। इसमें स्मॉल ए सेट ए एंड स्मॉल बी सेट बी को बिलोंग करता था। अब इसी तरह से अगर 3 सेट्स गिवन है तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की भी बात थी, तो सेट ए में अगर n एलिमेंट्स थे, सेट बी में m एलिमेंट्स थे, तो ए क्रॉस बी में n इंटू m एलिमेंट्स थे। अगर हम n ऑफ ए क्रॉस बी की बात करें तो n ऑफ ए इंटू n ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो इसको मैं क्लियर करके अब जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला आर्टिकल है, उस पर आते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। Cartesian product of 3 sets. So for 3 given sets A, B and C, in which element small a belonging set A, element small b belonging set B, and element small c belonging set capital C, then all possible ordered then all possible ordered pair of A comma B comma C will be Cartesian product of 3 sets A, B and C. It is represented by A क्रॉस B क्रॉस C। तो बच्चों हमारा जो A क्रॉस B क्रॉस C हो गया, ये A ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट कहलाएगा। सच दैट स्मॉल A बिलोंगिंग इन सेट कैपिटल A, स्मॉल B बिलोंगिंग इन सेट कैपिटल B, स्मॉल C बिलोंगिंग इन सेट कैपिटल C। तो ये बच्चों डेफिनेशन बनेगा। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कुल एलिमेंट्स कितने होंगे, तो वो इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी। तो सेट ए सेट बी सेट सी में जितने एलिमेंट्स होंगे उनको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, उतने ही ए क्रॉस बी क्रॉस सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। एन ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इसी तरह से एन ऑफ बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। एन ऑफ सी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। एन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी।
जैसे सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट सी में 4 एलिमेंट्स हैं। तो अब हमने तुमसे पूछा कि भाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 4। फिर से एक बार सुन लीजिए, सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट सी में 4 एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर देना है। गॉट इट? और एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, ये नॉट इक्वल होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, या इसके भी इक्वल नहीं होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इन जनरल ये तीनों ही इक्वल नहीं होंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्रॉस सी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी। क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी में तो ट्रिपलेट बनते हैं। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी में क्या होगा कि ए क्रॉस बी का जो एक एलिमेंट बनेगा उसका सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे, और इसमें बी क्रॉस सी का जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसका ए के साथ, शुरुआत वाले ए का बी क्रॉस सी के ऑर्डर पेयर के साथ पेयर बनाओगे, तो तीनों ही इक्वल नहीं होंगे। एक एग्जांपल लेकर के हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, देन हम लोग एग्जांपल के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लास्ट वाले पॉइंट को भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो चलिए आइए एग्जांपल लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारा है जिसमें सेट ए में एलिमेंट्स दिए हैं 1,2, सेट बी में एलिमेंट्स दिए हैं 3,4, सेट सी में एलिमेंट्स दिए हैं 1,2,3। तो फर्स्ट पार्ट में हमको फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सेकेंड पार्ट में एन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, थर्ड पार्ट में ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और फोर्थ पार्ट में ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये बच्चों हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। तो जहां तक सेकेंड पार्ट का आंसर है वो तो आप लोग तुरंत निकाल सकते हो, क्योंकि सेट ए में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, सेट बी में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, और सेट सी में हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो तो तुरंत सॉल्व हो गया। उसके लिए हमको कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, वो सेट ए सेट बी सेट सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख करके ही तुरंत हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है इस पर हम लोग आते हैं। तो बच्चों पहले हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी में ए कॉमा बी के ऑर्डर पेयर बनेंगे, जिसमें सेट ए के एलिमेंट पहले आएंगे, सेट बी के एलिमेंट्स बाद में आएंगे।
ये हो गया 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। क्योंकि सेट ए सेट बी में दो एलिमेंट्स थे, तो ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट होने चाहिए। वो चारों एलिमेंट आपकी आंखों के सामने दिख रहे हैं। अब हम लोग ए क्रॉस बी क्रॉस सी पे आते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उस पर आते हैं, उसका आंसर निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसमें सेट ए का एलिमेंट पहले आएगा, फिर सेट बी का एलिमेंट आएगा, फिर सेट सी का एलिमेंट आएगा। ठीक, अब ये ए क्रॉस बी का देखो ये एलिमेंट लिखा हुआ है और सेट सी के एलिमेंट्स ये लिखे हुए हैं। तो 1, 3, 1, पहले ये पकड़िए आप, फिर 1, 3 अभी रोक के चलो, 1, 3, 2 ले लो, फिर 1, 3 ले लो। अब इस वाले एलिमेंट्स पे आओ। इस वाले एलिमेंट्स में 1, 4, 1, 1, 4, 2, 1, 4, 3 ले लो। अब बच्चों 2, 3 पे आ जाओ। तो 2, 3 का पहले 1 के साथ ले लो, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3। तो इस तरह से 3, 3 के ट्रिपलेट हमने बनाते चले जाना है। और लास्ट में ये 2, 4 है, तो 2, 4 का पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। ठीक है ना, एक एक करके ये भी हम लोग बना लेते हैं। 2, 4, 1, 2, 4, 2 और लास्ट में 2, 4, 3। तो ये बच्चों हमारा जो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ गया। और इसमें आपके टोटल 12 एलिमेंट्स होने चाहिए। देखो ये पूरा जो ट्रिपलेट है वो एक एलिमेंट कहलाता है, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा, ये 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी के ट्रिपलेट हो गए। सेकेंड पार्ट का आंसर हम लोगों का पहले ही आ चुका है, उसके लिए कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं थी, वो तो ऑलरेडी आपका आंसर हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था। अब बच्चों हम लोग आते हैं थर्ड और फोर्थ पर। तो इसमें जो थर्ड पार्ट है उसमें बी क्रॉस सी पे ब्रैकेट लगा हुआ है और फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी चाहिए। तो पहले बी क्रॉस सी हम लोग जो है फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी में बी के एलिमेंट पहले आएंगे, सी के एलिमेंट बाद में आएंगे। अब ध्यान देखना, इस थर्ड वाले को पहले आप लोग समझे, पहले बी क्रॉस सी बच्चों निकालते हैं। तो बी क्रॉस सी में सेट बी के एलिमेंट पहले आएंगे 3, 1, देन 3, 2, 3, 3, फिर 4, 1, 4, 2, 4, 3। सेट बी में 2 एलिमेंट है, सेट सी में 3 एलिमेंट है, तो बी क्रॉस सी में 6 होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये चेक कर लिया करो कि कहीं भी कोई छूटने ना पाए, क्योंकि अगर यहां पे मामला गलत हो गया तो ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी तो गलत हो ही जाएगा। इसलिए मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा काउंट कर लेता हूं कि बाई चांस जल्दबाजी में कहीं कोई छूट तो नहीं गया। तो अब बच्चों हमारा जो थर्ड पार्ट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इस पर आते हैं। तो यहां देखो सेट ए पहले है, फिर बी क्रॉस सी है। तो ये जो बी क्रॉस सी है ये इसका पूरा एक सिंगल एलिमेंट होगा बच्चों, और ए का एलिमेंट 1 आएगा। तो देखना ध्यान से, 1, 3, 1, ये ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जिसपे ब्रैकेट नहीं लगा है और यहां बी क्रॉस सी पे ब्रैकेट लगा है। देखो ये यहां पर एलिमेंट्स ऐसे लिखे जा रहे थे, तीनों कॉमा लगा करके सिंगल सिंगल। इसमें ये पूरा देखो एक है, ये ब्रैकेट, फिर बाहर एक ब्रैकेट, ठीक। फिर इस 1 का 3, 2 से ले लो, तो 1, 3, 2, ये अंदर ब्रैकेट, ये बाहर ब्रैकेट। फिर 1, 3, 3, इस एक एलिमेंट को सबसे लेना है, ध्यान से देखिएगा, सबसे लेना है, सबसे लेना है। इस पूरे पिक्चर को समझिएगा।
फिर 1,4,1, फिर 1,4,2, 1,4,3। अब 2 पे आ जाओ, फिर 2 एक सिंगल पकड़ के फिर इसको लेना है आपने 2,3,1, 2,3,2, 2,3,3, 2,4,1। इस तरह से आपको बनाते चले जाना है और लास्ट में 2,4,2। टू कॉमा 4,2 और ये इस तरीके से करली ब्रैकेट लास्ट में लगा देना है। ये देखो लास्ट में ये करली ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये 2 एलिमेंट हुए और बी क्रॉस सी में देखो कितने एलिमेंट थे, 1 2 3, ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट बनेगा। 1 2 3 4 5 6 ये 2 ये, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में होंगे तो 12 एलिमेंट 2 इंटू 6, लेकिन वो एलिमेंट देखो ऐसे लिखे जा रहे हैं। तो इसके एलिमेंट ए क्रॉस बी क्रॉस सी के एलिमेंट और 1,3,1 इसके एलिमेंट्स, ये आपको कहीं से भी इक्वल बच्चों नहीं दिख रहे होंगे। और पहले 1 के साथ इन 6 का पेयर बनाया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। फिर 2 के साथ इन 6 का पेयर बनाया, 2,3,1, 2,3,2, 2,3,3, 2,4,1, एक 2,4,3। ये बच्चों जो है यहां पर छूट गया है, इसको भी आप मेंशन कर लीजिए, कॉमा लगा के 2,4,3। ये तो ये लास्ट में करली ब्रैकेट इस तरह से लगा देना है। एक ये एलिमेंट्स हमारा छूट गया था। तो ये हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी है। इसी तरह से जो हमारा लास्ट वाला 4th पॉइंट है, अब आई थिंक उसको बताने की हमको जरूरत नहीं है, वो हमारा पॉइंट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। और ए क्रॉस बी यहां पर बच्चों आप लोगों ने देखो ये बनाया हुआ है, ये हमारा ए क्रॉस बी है और इसका जो ये सी है इसके साथ हम लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। ये सी हमारा है 1,2,3। तो जब आप ऑर्डर्ड पेयर इसमें लास्ट वाले के लिखोगे, ये हमारा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी यहां पर देखो मेंशन किया हुआ है मैंने, ये 1,3 पहला एलिमेंट है और पहले ए क्रॉस बी का एलिमेंट आएगा फिर सी का एलिमेंट आएगा, तो इसका पेयर इसके साथ जाना है। तो ये ऐसे लिखा जाएगा 1,3,1, 1,3,1 और फिर बाहर ये ब्रैकेट, फिर 1,3 भी पकड़े रहो, 1,3,2, 1,3,3। तो इस तरह से आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स लिखते चले जाना है। इसमें आपके ए क्रॉस बी का एलिमेंट देखो पहले आ रहा है 1,3,1, 1,3 एक एलिमेंट हो गया, 2, 1,3 एक एलिमेंट हो गया, 3। फिर आप इसी तरीके से 1,4 के इन 3 के साथ पेयर बनाओगे, फिर 2,3 एक सिंगल एलिमेंट है उसका इन 3 के साथ पेयर बनाओगे, फिर 2,4 का इन 3 के साथ पेयर बनाओगे। So I think सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग अलग सिचुएशन में कैसे निकालना है और ये तीनों इक्वल क्यों नहीं है, ये आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं, जिसमें पहला
क्वेश्चन जो आप लोगों ने किसी स्टूडेंट ने पूछा है, मैं उस पर आता हूं, इसको एक बार आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। तो अब मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूं। क्वेश्चन है बच्चों, a relation R is defined from a set capital A having elements are 2, 3, 4, 5 to a set B having elements 3, 6, 7, 10. As follows, such that x, y belonging relation R implies x divides y. ये कंडीशन है। फाइंड R inverse means relation, inverse relation। और थर्ड पार्ट में है डोमेन एंड रेंज ऑफ R, डोमेन एंड रेंज ऑफ R। ठीक है, तो हमारा कंडीशन है x डिवाइड्स y, x डिवाइड्स y। ये हमारा जो है बच्चों कंडीशन है। तो सेट ए में एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, सेट बी में एलिमेंट है 3, 6, 7, 10। x, y belonging in relation R, x divides y। तो अब आप इसमें ध्यान से देखिए, सेट A का जो पहला एलिमेंट 2 है, सेट A का जो पहला एलिमेंट 2 है वो सेट B के किस किस एलिमेंट को डिवाइड करेगा। तो 2 जो है आप देखिए सेट B के 6 से डिविजिबल है, 6/2 आपका 3 होता है। देन 10 है, भाई इसका पहला एलिमेंट आप 2 पकड़िए, 2 3 को तो डिवाइड करेगा नहीं कंप्लीट, 6 को डिवाइड करेगा कंप्लीट, 7 को नहीं करेगा, 10 को करेगा। तो एक 2,6 बना और दूसरा 2,10 बना। फिर 3 पे आ जाइए, जब 3 को पकड़ोगे तो 3,3 सेलेक्ट होगा, 3,6 सेलेक्ट होगा। 7 3 से डिविजिबल नहीं है, 10 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर 4 पे आ जाओ, तो 3, 6, 7, 10 ये चारों ही 4 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट में 5 पर आप आ जाइए,
तो 3, 6, 7, 10 में केवल 10 ही जो है जो 5 से कंप्लीट डिविजिबल है। तो हमारा जो रिलेशन है वो आर फ्रॉम ए टू बी, ये यहां पर गिवन भी होना चाहिए, आर सच दैट ए टू बी। ये बच्चों आप लोग वहां पे मेंशन भी कर दो, आर फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी में हमारे सेट ए के एलिमेंट्स पहले आएंगे, बी के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। तो ये जो एक्स है वो एक तरीके से सेट है, और ये जो बी है वो हमारा सेट बी से उठेगा। एक्स डिवाइड्स वाई, तो सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं 3, 6, 7, 10, तो चूंकि x सेट ए से उठेगा, y सेट बी से उठेगा, तो 2 सेट बी में किसको किसको डिवाइड करता है? 3 को नहीं करेगा, 6 को करेगा। तो जो r होगा हमारा एक आ जाएगा 2, 6, 2, 10। फिर 3 पे आ जाओ, तो 3, 6। सेट बी में 3 और 6 3 से कंप्लीट डिविजिबल है। फिर सेट ए का एलिमेंट जो 4 है 3, 6, 7, 10, तो ये चारों ही 3, 6, 7, 10 ये 4 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। और लास्ट में हमारा 5 जो है वो सेट बी में 10 को कंप्लीट डिविजिबल करता है। तो लास्ट एलिमेंट बच्चों हमारा हो जाएगा 5, 10। तो ये हमारा आर हो गया। अब हम लोग आर इनवर्स पर आते हैं। तो जो इनवर्स रिलेशन होता है उसमें जो ए कॉमा बी जो होता है वो बी कॉमा ए हो जाता है। अगर आर हमारा ए कॉमा बी है तो जो आर इनवर्स है वो बी कॉमा ए हो जाता है। तो ये 6, 2 हो जाएगा। फिर 10, 2 ये इंटरचेंज होकर के एज इट इज रहेगा। 6, 3, 10, 5। तो ये बच्चों हमारा आर इनवर्स हो गया। जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनकी जो एंट्री है वो रिवर्स कर देते हो। ए कॉमा बी से बी कॉमा ए हो जाता है आर इनवर्स के केस में। जैसे ये 2, 6 था, इंटरचेंज होकर के 6, 2, ये 2, 10 से 10, 2। अब चूंकि 3, 3 इसमें फर्स्ट और सेकंड एंट्री दोनों में सेम थी तो इंटरचेंज होकर सेम रहा, 3, 3 ही रहा। ये 6, 3 हो गया, ये 10, 5 हो गया। थर्ड पार्ट में हमने डोमेन ऑफ आर निकालना है। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि डोमेन जो होता है वो डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्री होता है। अब जैसे ये 2, 2 2 बार आया लेकिन एक बार लिखा जाएगा, 3, 3 2 बार आया लेकिन एक बार लिखा जाएगा, और फिर ये 5। तो डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्री हमारी ये हो गई 2, 3, 5। फिर इसके बाद रेंज ऑफ आर। तो रेंज क्या होता है? सेकेंड एंट्री, रिलेशन की सेकेंड एंट्री। तो सेकेंड एंट्री में देखो 6, 10, 3, ठीक है। तो ये 6, 10, 3। फिर इसके बाद 6 वो हम लोग ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। फिर ये 10 आया जो कि ऑलरेडी मेंशन है।
तो ये हमारे गिवन रिलेशन आर के डोमेन एंड रेंज हो गए। सो आई थिंक ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से बच्चों क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो आई थिंक अब आप लोगों ने इसको क्लियर कर लिया होगा। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन on the set n of natural numbers defined by capital R equal to a comma b such that a plus 3b equal to 12, a belonging capital N, b belonging capital N। a और b हमारे नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आप लोग जानते होंगे, प्राकृत संख्याएं आप लोग जानते होंगे। जो लीस्ट नेचुरल नंबर है वो 1 होता है, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं एक्सक्लूडिंग 0, ऑल पॉजिटिव इंटीजर एक्सक्लूडिंग 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स में आते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। फाइंड क्या करना है हम लोगों को? नंबर 1, फाइंड आर, सेकेंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ठीक है, तो जो कंडीशन दिया है, कंडीशन हमारा ये दिया हुआ है, ये बच्चों कंडीशन हमारा दिया हुआ है, ये मशीन दिया हुआ है, इस मशीन को हम लोग चलाएंगे। रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर हमको लेने हैं वो a कॉमा b के लेने हैं। सेट ए के एलिमेंट पहले आएंगे और सेट बी के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। मशीन है a plus 3b equal to 12। a एंड b हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो बच्चों अब हम लोग मशीन को चलाना शुरू करते हैं। तो हमारा जो a है वो 12 माइनस 3b होगा। तो b का पहला वैल्यू हमने 1 दे देना है। a का वैल्यू 9 आ गया। अब मैं मशीन चला रहा हूं, ये इनपुट ये आउटपुट। इसी तरह से b, भाई b का वैल्यू 1 से कम दे नहीं सकते हो क्योंकि लीस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। हमने इक्वेशन को पहले a इक्वल टू 12 माइनस 3b लिखा, b का वैल्यू मैंने इनपुट करना शुरू किया और a एज ए आउटपुट हमको मिलना शुरू हुआ। ध्यान ये रखना है कि दोनों ही नेचुरल नंबर होने चाहिए। b हमने अपनी तरफ से दिया b इक्वल टू 1 क्योंकि लीस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। a का वैल्यू 9 आया, b इक्वल टू 2 रखा, तो जब यहां 2 रखा तो 3 इंटू 2 हो गया 6, 12 माइनस 6 बचा। फिर b इक्वल टू 3 लिया, जब b इक्वल टू 3 लिया तो
ए का वैल्यू 3 आ गया। फिर जब b इक्वल टू 4 लिया, जैसे ही हमने b इक्वल टू 4 लिया तो a 0 आ गया, ये कट मार गया, क्योंकि a इक्वल टू 0 ये नेचुरल नंबर में नहीं आता है। और इसके बाद जब हम b का वैल्यू लेंगे, जैसे हमने सपोज b का वैल्यू 5 लिया तो a का वैल्यू -3, तो अब नेगेटिव वैल्यूज आने लगी। और जैसे जैसे हम b बढ़ाएंगे तो जहां पर आपको 0 या नेगेटिव मिल जाए बस वही तुमको रुक जाना है, क्योंकि यहां पर जो b जैसे जैसे इंक्रीज करेगा a वैसे वैसे कम हो रहा है। देखिए अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, b बढ़ेगा, चूंकि 12 - 3b है, 12 में 3b सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो b जैसे जैसे इंक्रीज करेगा a वैसे वैसे डिक्रीज करेगा। तो इसलिए अब इसके आगे जाने से कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं। तो a, b का जो पहला ऑर्डर्ड पेयर बना वो बना 9,1, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बना 6,2, चूंकि हमको ऑर्डर्ड पेयर a, b के बनाने हैं। तीसरा ऑर्डर्ड पेयर 3,3, और इसके बाद हमको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो हमारा जो रिलेशन R होगा उसमें 9,1, 6,2 एंड 3,3, ये 3 एलिमेंट्स हमारे जो है फाइनल आएंगे। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है उसका हमारा आंसर हो गया। इसके बाद सेकेंड पार्ट में उसने डोमेन ऑफ R पूछा है। तो डोमेन हमारी जो फर्स्ट एंट्री होंगी वो आएंगी 9, 6, 3, और रेंज ऑफ R उसने पूछा है, तो वो जो सेकेंड एंट्री है 1, 2, 3, 1, 2, 3, जो सेकेंड एंट्री R डिस्टिंक्ट सेकेंड एंट्री। तो ये हमारा जो है इस रिलेशन का डोमेन एंड रेंज हो गया। तो आई थिंक ये दोनों ही क्वेश्चंस आप लोगों को बच्चों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो नाउ वी स्टॉप हियर, थैंक यू।